हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडिया वर्सेस मालदीव्स के बीच में जो 19th ऑफ मार्च को मैच खेला जाने वाला है बिफोर द एएफसी एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। वो ड्यू टू द वेन्यू इश्यू थोड़ा सा खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि मालदीव्स फुटबॉल फेडरेशन ने एएफएफ को रिक्वेस्ट किया है कि जो शिलोंग में ये मैच होगा उसको शिफ्ट करके किसी ऐसी जगह पे रखा जाए कि जहां से उनको डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट मिल पाए फॉर द फिलीपाइंस, क्योंकि मालदीव्स का जो नेक्स्ट मैच है एशियन कप क्वालिफायर्स का वो फिलीपाइंस में है। एंड अगर यहाँ पे वो शिलोंग में खेलने आते हैं तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा ट्रैवल में वेस्ट हो रहे हैं जो कि हम यूटिलाइज करना चाहते हैं इन ट्रेनिंग्स। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली है कि भाई कोई ऐसा वेन्यू रखे कि जहाँ से हमें डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट फिलीपाइंस की मिल पाए। तो अब थोड़ा सा कंसर्निंग सिचुएशन एएफएफ के लिए बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेघालय गवर्नमेंट को आपने कमिट कर दिया है कि भाई 2 इंटरनेशनल मैचेस हम आपको देंगे। तो अगर वो वहाँ पे एक ही मैच खिलाएंगे, एक कहीं और खिलाएंगे, तो ऑब्वियसली मेघालय गवर्नमेंट विल नॉट हैप्पी, फिर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। पहली कोशिश एएफएफ की ये है कि भाई यहाँ पे मालदीव्स को ही कन्विंस कर दिया जाए ताकि एज पर दी शेड्यूल ही सारी चीज़ें चले। बट अगर वो नहीं होता देन यहाँ पे अल्टरनेटिव पे कोलकाता को रखा गया है कि भाई कोलकाता पे इंडिया वर्सेस मालदीव्स मैच होगा एंड देन शिलोंग वाला मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में वहाँ पे होगा। एंड तीसरा एक जो रास्ता है जो कि एट द मोमेंट मुश्किल है वो है कि भाई किसी और कंट्री को ही यहाँ पे फ्रेंडलीज के लिए बुलाया जाए, जो कि एट द मोमेंट मुश्किल इसलिए है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कोई कंट्री एग्री नहीं करेगा या फिर अवेलेबल भी नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है एएफएफ के सामने। लेट्स सी कौन सा रास्ता यहाँ पे निकलता है, क्या मालदीव्स कन्विंस हो जाता है या फिर कोलकाता में मैच होता है या फिर किसी और कंट्री के साथ ही ये जो एक फ्रेंडली मैच है वो ऑर्गेनाइज होगा, वो देखना रहेगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एआईएफएफ की टेक्निकल कमेटी की रिसेंटली मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने कुछ की डिसीजन लिए हैं रिगार्डिंग नेशनल टीम, ग्रास रूट फुटबॉल एंड यूथ फुटबॉल के बारे में। तो सबसे पहला डिसीजन उन्होंने लिया है कि जो हमारी नेशनल टीम है उसके डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम गोलकीपर सुब्रता पॉल को। एंड क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस तरह का उनका पावर होगा, कितना उनका टेन्योर होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं यहाँ पे किया गया है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी एएफएफ। एंड देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे जो मनोज मार्केस का काम है उसको और लुक करेंगे, क्या क्या उनके पावर्स रहेंगे, बेसिकली क्या टीम के साथ वो ट्रैवल करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे उस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन अभी है नहीं। दूसरा की डिसीजन लिया गया है कि जो मेंस एंड वुमेंस की सीनियर टीम है उनके परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करने के लिए एक 4 मेंबर का स्टडी ग्रुप बनाया गया है। तो वो यहाँ पे मेंस एंड वुमेंस की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्यूट करेंगे। अभी तो कोई परफॉर्मेंस एवेल्यूट करने जैसा है नहीं बट ठीक है, लेट्स सी। तीसरा जो की डिसीजन है वो ये है कि भाई इंडिया अंडर 20 मेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मर इंडिया अंडर 17 हेड कोच बिबियानो फर्नांडिस को अपॉइंट किया गया है। सो एट द मोमेंट बिबियानो इज विथ बेंगलुरु एफसी बी टीम, तो उनको अपॉइंट किया गया है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि भाई इंडिया अंडर 20 को भी फाइनली एक परमानेंट कोच मिला है। लेकिन अगेन कितने टाइम के लिए वो कोच बने हैं, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एंड दूसरा इंडिया अंडर 20 अभी इस साल कौन कौन से मैचेस खेलेंगे वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर यहाँ पे उनको नेक्स्ट ईयर में भी आई लीग 2 आई लीग में डालने की कोशिश हो, क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। बट इस साल आई थिंक अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स तो है नहीं। सो लेट्स सी कि अंडर दी बिबियानो फर्नांडिस इंडिया अंडर 20 टीम को कितने मैचेस मिलते हैं। चौथा डिसीजन है यहाँ पे जो एएफएफ के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई बहुत जल्द यहाँ पे एएफएफ फीफा की दूसरी जो एकेडमी है वो तेलंगाना में स्टार्ट होगी। ऑलरेडी ओडिशा में काम कर रही है एक एकेडमी, एंड बाकी जो 3 एकेडमी है वो भी आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 6 मंथ में यहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं कि भाई ऑपरेट होना चालू हो जाए। तो टोटल एएफएफ ने भाई अनाउंस किया है कि भाई 5 एएफएफ फीफा एकेडमी होगी, तो उसमें से एक काम कर रही है, एक यहाँ पे तेलंगाना में बहुत जल्द स्टार्ट होगी एंड उसके बाद 3 और यहाँ पे ओपन की जाएगी। नेक्स्ट जो डिसीजन लिया गया है वो है रिगार्डिंग ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल की, जहाँ पे टेक्निकल कमेटी ने रिकमेंड किया है कि वी नीड ए क्वालिटी प्लेयर पूल। हमें हमारे यहाँ पे एट इस तरह के क्वालिटी प्लेयर नहीं निकल पा रहे हैं जो कि रियलिटी है। तो उसको यहाँ पे सोल्व करने के लिए उन्होंने जो यूथ फुटबॉल, ग्रास रूट फुटबॉल का जो डेवलपमेंटल पाथवे है उसमें चेंजेस किए हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि भाई हर साल एट द एज ऑफ 9, 10, 11, 12 एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो स्टेट लेवल पे एंड यहाँ पे नेशनल लेवल पे, कि जहाँ से हम प्लेयरों को स्काउट करके फिर जो ये एकेडमी से अंडर 13 एज कैटेगरी में वहाँ पे उन प्लेयरों को स्काउट करके डेवलप करें। एंड जो एज ग्रुप है उसको भी वो चेंज करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर से नेशनल यूथ लीग का अंडर 14, 16 एंड 18, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे कि अंडर 13 पे जब प्लेयर सिलेक्ट हो वो नेक्स्ट ईयर फिर अंडर 14 में नेशनल लीग्स भी खेल पाए। तो ये चेंजेस एट द मोमेंट टेक्निकल कमेटी की ओर से यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। लेट्स सी इसमें से कितनी चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है एंड किस तरह से आगे चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है यहाँ पे पंजाब एफसी के बारे में, जो कि ट्रूली मैनर में आई थिंक वन ऑफ द आईएसएल क्लब की जो भाई सिर्फ आईएसएल पे ही उनका फोकस नहीं है या फिर फर्स्ट टीम पे ही उनका फोकस नहीं है, दे आर ऑल्सो वर्किंग रियली वेल इन देयर यूथ फुटबॉल एंड ग्रास रूट एंड टू डेवलप ए प्लेयर। तो रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे जो मानिकपुर शरीफ चंडीगढ़ के नियर एक टाउन है, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो पंजाब एफसी की एकेडमी है वहाँ पे न्यू फील्ड जो बनाया है फुटबॉल फील्ड, उसको इनोग्रेट किया है एंड पहला ट्रेनिंग सेशन उनके जो यूथ साइड से उन्होंने वहाँ पे किया है। सो दैट्स कॉल्ड दी, यू कैन से कि दी क्लब्स प्रोग्रेस, कि भाई सिर्फ आपको फर्स्ट टीम के ऊपर भी पैसा नहीं खर्च करना है, आपको अपनी खुद की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, खुद की एकेडमी होनी चाहिए, खुद का स्टेडियम आगे आने वाले सालों में बिल्ड होना चाहिए। दिस आर दी थिंग्स जो कि एज अ क्लब आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी कोई आईएसएल क्लब उस वे में नहीं कर पाया है। बेंगलुरु एफसी हैज़ देयर ओन ट्रेनिंग फैसिलिटी, तो उन्होंने भी आई थिंक सिमिलर मैनर में पास्ट में काम किया हुआ है। बट पंजाब एफसी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एंड क्रिएटिंग अ ट्रूली द लेगेसी फॉर इंडियन फुटबॉल टू डेवलप ए प्लेयर्स, क्योंकि सिर्फ टाइटल आईएसएल टाइटल्स या फिर बाकी चीज़ें यहाँ पे आपकी लेगेसी नहीं है, आप इंडियन फुटबॉल को कितना यहाँ पे थ्रू टैलेंट डेवलपमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, वही सही मायने में आई थिंक लेगेसी। एंड आई थिंक पंजाब एफसी इज डूइंग फेयर बिट ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक दैट्स गुड टू सी। लेट होप सो कि आगे आने वाले सालों में आईएसएल क्लब्स, उनके जो ओनर्स है वो भी इस बात को समझे कि भाई कहाँ पे हमें एक्चुअल में पैसा हमारा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो देन डेफिनेटली वी विल सी अ बेटर रिजल्ट फॉर इंडियन फुटबॉल। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे इंडिया अंडर 20 वुमेंस के मैच के बारे में, जो कि आज वो अपना दूसरा मैच खेलेंगे इन दी पिंक लेडीज कप अंडर 20 का जो हो रहा है तुर्की में, उसमें जहाँ पे वो हांगकांग को टेक आउट करेंगे। फर्स्ट मैच में उन्होंने जॉर्डन की टीम को 2-1 से हरा दिया था। सो योकिम अलेक्जेंडर की सन की टीम जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। हांगकांग भी एक यहाँ पे कंपेरेटिव टू अगर हम जॉर्डन देखें तो थोड़ा सा टफ चैलेंज होगा। सो लेट्स सी कि किस तरह से वहाँ पे जो हमारी इंडिया अंडर 20 टीम है वो परफॉर्मेंस देती है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आईएसएल के बारे में ऑब्वियसली। तो आईएसएल में भाई कल खेले गए मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बीएफसी ने 2-0 से हरा दिया है एंड उसी के साथ बीएफसी ने अपनी जो प्लेऑफ की पोजीशन है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया है विथ 34 पॉइंट। एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए डेफिनेटली इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कि जहाँ पे उन्होंने ओवरऑल मैच में काफ़ी कोशिश की, काफ़ी चांसेस क्रिएट किए, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे पेड्रो विनाली ने पोस्ट मैच में बोला कि भाई बॉल यहाँ पे नेट के अंदर जा ही नहीं रही थी एंड जो भी हमारे चांसेस थे वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। आप देखिए कि बीएफसी ने फर्स्ट हाफ में वो स्टार्टिंग में वो चांस बना उनका एंड रेन विलियम्स का ब्रिलियंट फिनिश, एक चांस बना फर्स्ट हाफ में, दे फिनिश्ड इट। सेकंड हाफ में भी एक चांस बना उनका एंड दे फिनिश्ड इट। तो भाई उनके यहाँ पे जो गोल कन्वर्जेशन रेट है इस मैच में वो भाई आप बोल सकते हैं कि 100% रहा उस मैनर में। एंड दोनों ही गोल यहाँ पे डेफिनेटली अगर नॉर्थ ईस्ट की डिफेंस थोड़ी सी और ज़्यादा अवेयर होती तो डेफिनेटली ऐसे थे कि भाई यहाँ पे वो सिचुएशन ना क्रिएट होती। बट आई थिंक बीएफसी के लिए क्रूशियल 3 पॉइंट एंड पेड्रो विनाली की टीम के लिए नाउ इट्स चैलेंजिंग टाइम बिकॉज रिमेनिंग 2 मैचेस जो है चेन्नई एंड ईस्ट बंगाल, ये मैचेस उनको निकालने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट 1 विन 1 ड्रॉ, दे नीड 3 to 4 पॉइंट्स उनको चाहिए ही चाहिए अगर वो प्लेऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगा ये मैच के बारे में, आपका क्या ख्याल है कि क्या नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाई कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद आज है डबल हेडर भाई आईएसएल में एंड पहला मैच है पंजाब एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। पंजाब के लिए इसलिए क्योंकि अभी भी उनके पास होप है कि अगर वो रिमेनिंग सारे मैचेस जीत जाते हैं दे कैन फाइट फॉर दैट प्लेऑफ, जो कि अनलाइकली लग रहा है, बट लेट्स सी कि पंजाब एफसी कैसे फाइट देता है। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको भाई यहाँ पे 5th को एएफसी चैलेंज लीग का मैच खेलना है, तो उससे पहले वो चाहेंगे कि एक अपना मोमेंटम, एक अपना फॉर्म लेके जाएं, अपने सारे प्लेयर इन्फॉर्म होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे और ज़्यादा वो बेटर तरीके से फाइट दे सकते हैं। तो उस मैनर में आई थिंक इट इज गोना बी इंपॉर्टेंट मैच। आई एम सीइंग 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है बता देना कॉमेंट में। दूसरा मैच है यहाँ पे एफसी गोवा वर्सेस केरला ब्लास्टर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। एफसी गोवा तो ऑब्वियसली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुका है, बट डेफिनेटली दे विल ट्राई टू यू कैन से मेंटेन दैट फॉर्म एंड टू मेंटेन दैट सेकंड पोजीशन, क्योंकि पीछे जमशेदपुर भी आ रही है। केरला ब्लास्टर के लिए अगेन सेम सिनेरियो एज पंजाब एफसी की रिमेनिंग सारे मैचेस अगर वो जीत जाते हैं दे कैन ऑल्सो गो फॉर दैट प्लेऑफ स्पॉट। सो आई थिंक केरला ब्लास्टर ने जिस तरह से पर्टिकुलरली लास्ट मैच में मोहन बगान के सामने परफॉर्मेंस दी थी कि जहाँ पे चाहे भले ही मैच हार गए हो लेकिन ओवरऑल दे यू कैन से कि चैलेंज थी मोहन बगान। सो आई थिंक डेफिनेटली गोवा को भी वो चैलेंज कर सकते हैं। अवे में मैच है नो डाउट, तो डिफिकल्ट होगा एंड गोवा की भी जो डिफेंस है दे आर रियली स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक एक क्लोज मैच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद दी
2-1 विक्ट्री फॉर गोवा। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लास्ट में बात करते हैं IWL 2 के बारे में, क्योंकि कल ही IWL 2 के यहाँ पे AFF ने ड्रॉ और अरेंज किए थे, जहाँ पे 3 ग्रुप्स में 15 टीमों को डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप में 5 टीम है एंड 3 वेन्यूज है, गोवा में 2 वेन्यू है एंड एक बेंगलोर में वेन्यू है, कि जहाँ पे जो IWL 2 के मैचेस है वो 28 मार्च से स्टार्ट होंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है कि हर एक ग्रुप में 5-5 टीमें हैं, राउंड रोबिन में सिंगल यहाँ पे लेग में मैच खेलेगी और जो भी टीमें यहाँ पे टॉप करेंगी, टॉप 2 टीमें, वो यहाँ पे फिर फाइनल राउंड खेलेगी। तो फाइनल राउंड में फिर 6 टीमें होंगी 3 ग्रुप से एंड उसमें से जो 2 टीमें टॉप करेगी वो यहाँ पे खेलेगी देन नेक्स्ट ईयर IWL। तो 2 टीमें IWL 2 से प्रमोट होगी IWL में एंड IWL से 2 टीमें रेलीगेट होगी यहाँ पे IWL 2 में। इसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि भाई AFF की जो अंडर 17 गर्ल्स की टीम है उसको भी इसमें खिलाया जा रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बेसिकली इट्स जो पहले इंडियन एरोस प्रोग्राम चलता था मेंस के लिए वही है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट कि भाई यहाँ पे वुमेंस के लिए ये स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट्स द थिंग अबाउट IWL 2। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।